सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति का किया विमोचन। सीएम साय ने कहा, सभी की सहभागिता से औद्योगिक नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम साय ने रायपुर में जनजाति गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का किया शुभारंभ। सीएम साय ने बालोद जिले के भाटा गांव बी से प्रदेश व्यापी धान खरीदी महापर्व का किया शुभारंभ। सीएम साय ने किसानों को धान खरीदी महापर्व के शुभारंभ की दी बधाई। बालोद के भाटा गांव बी में जनजाति गौरव दिवस एवं कंवर समाज सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री गोपाल व्यास जी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने कहा, श्री गोपाल व्यास जी का निधन छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन किया। विमोचन के पश्चात सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए संकल्पित है। इस नई औद्योगिक नीति का निर्माण सभी की सहभागिता से किया गया है और सभी की सहभागिता से इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। हमने निर्णय लिया है कि यदि कोई उद्योग 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे 20 पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। साथियों, देश में पहली बार किसी राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति को रोजगार परक बनाया है ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये प्रति माह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह प्रदेश की 6वीं औद्योगिक नीति है। सीएम साय ने कहा, प्रदेश के युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने और प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह औद्योगिक नीति कारगर साबित होगी। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इससे हमारे राज्य में पर्यटन भी एक उद्योग की तरह विकसित होगा। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में किए जाने वाले निवेश को भी उद्योग की तरह ही तमाम छूटें और रियायतें देने का प्रावधान पहली बार किया है। मुझे आप सबसे उम्मीद है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित कर प्रदेश में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। हमारा राज्य देश के मध्य में स्थित है। आने वाले वर्षों में हम अपनी भौगोलिक स्थिति, आवागमन के आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को देश का हेल्थ हब बनाने में सफल होंगे। साथियों, प्रदेश के बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी है। वहां पर उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि शीघ्र ही जगदलपुर के नजदीक हम 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। वहां पर अगले 12 माह के भीतर उद्योगों को भूमि आवंटित करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप, श्री ओपी चौधरी, श्री टंकराम वर्मा, श्री राम विचार नेताम, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन सहित प्रशासनिक अधिकारीगण, उद्योग विभाग के अधिकारीगण, उद्योगपतिगण एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय जनजाति गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत 2 दिनों तक विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी, जनजाति चित्रकला प्रदर्शनी के साथ साथ देश के 21 राज्यों के 28 आदिवासी नर्तक दलों द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में महोत्सव में देश भर से आए जनजाति समाज के कलाकारों, नर्तक दलों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनजाति समाज का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और आज मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से कि भगवान बिरसा मुंडा के जो जयंती है 15 नवंबर ओला जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए के निर्णय लेन और आज हमन जनजाति गौरव दिवस मनाथन। शुभारंभ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री श्री राम विचार नेताम, श्री केदार कश्यप, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री टंकराम वर्मा, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से आए कलाकारगण एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रदेशव्यापी धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ बालोद जिले के भाटा गांव बी धान खरीदी केंद्र से किया। इसी के साथ आज 14 नवंबर राज्य में किसानों से धान खरीदी की शुरुआत हो गई, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने भाटा गांव बी उपार्जन केंद्र पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉनिक तौल एवं अन्य यंत्रों का पूजन और वहां उपस्थित किसानों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम मोहंदी पाट में 30 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित जिला सेवा सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा मर्यादित दुर्ग के नवीन शाखा भवन का लोकार्पण भी किया। सीएम साय ने इससे पूर्व छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने किसान भाइयों को धान खरीदी महापर्व के शुभारंभ की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किसान ने धान की बिक्री की। कार्यक्रम में सांसद श्री भोजराज नाग, विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद सहित जनप्रतिनिधिगण ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सीएम साय ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा की। भाटा गांव में हम आए हैं और आज यहाँ धान खरीदी केंद्र में भी आए हैं। पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी प्रारंभ हो रहा है और सरकार अच्छे से अच्छे व्यवस्था किसानों को देना चाहती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक अंतर्गत भाटा गांव बी में आयोजित जनजाति गौरव दिवस एवं कंवर समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने शहीद बिरसा मुंडा एवं गहिरा गुरु के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम साय ने भगवान बिरसा मुंडा के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी अस्मिता, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी और 25 वर्ष की अल्पायु में ही शहीद हो गए थे। इस दौरान सीएम साय ने जनभावनाओं के अनुरूप कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भाटा गांव बी में यहाँ पर कंवर समाज और यहाँ का जो जनजाति समाज है उनके द्वारा जनजाति गौरव दिवस और कंवर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमें आमंत्रित किए थे और आज भारी संख्या में यहाँ पर लोग पधारे हैं। और मैं इस अवसर पर सभी लोगों को जनजाति गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है 15 नवंबर, उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिए हैं और लगातार हम लोग मना रहे हैं। और आज और कल 2 दिन रायपुर में प्रदेश स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें करीब 22 प्रदेश से मेहमान आए हैं। वहाँ से सांस्कृतिक पार्टी आई है और आज और कल 2 दिनों तक उनका प्रदर्शन होने वाला है। और जिलों में कल हर जिला मुख्यालय में भी जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन होना है, जिसमें हमारे प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक चीफ गेस्ट होंगे। कार्यक्रम में सांसद श्री भोजराज नाग, विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कंवर समाज के पदाधिकारीगण और आम जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में राज्यसभा के पूर्व सांसद एवं प्रख्यात समाजसेवी स्वर्गीय श्री गोपाल व्यास जी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री गोपाल व्यास सादगी की प्रतिमूर्ति और अपने सिद्धांत के पक्के व्यक्ति थे। उनका निधन छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय श्री गोपाल व्यास जी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। हाँ, श्री गोपाल व्यास जी, जिनको सभी लोग प्यार से सिरू भैया कहते थे, सभी लोग सिरू भैया के नाम से उनको जानते थे। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर थी, जिसमें सभी वरिष्ठ जन शामिल हुए, हम लोग भी शामिल हुए। और श्री गोपाल व्यास जी वो सादगी के प्रतिमूर्ति थे। सादा जीवन उच्च विचार की जो पंक्तियाँ हैं उनके जीवन में सटीक बैठती थी और हम उनसे काफ़ी अपने जीवन में सीखे, राजनीति में काफ़ी कुछ उनसे सीखे। वो सिद्धांतों के पक्के, उसूलों के पक्के थे, भ्रष्टाचार के सब खिलाफ में वो रहते थे। और उनका निधन छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज वो शरीर से हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका जो जीवन रहा है हम सब लोगों के लिए
वो प्रेरणा का स्रोत रहेगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, विधायक गण सहित श्री गोपाल व्यास जी के परिजन व बड़ी संख्या में नागरिक गण उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।